हम इंसान यानी कि इस पृथ्वी के सबसे आधुनिक जीव आज धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम आज चांद पर पैर भी रख चुके हैं और अपने सोलर सिस्टम के बाहर तक सैटेलाइट्स भेज चुके हैं। हम आज दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज कर रहे हैं, लेकिन हमें आज तक कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं खोज पाया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों सिर्फ हमारी ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो सकी है? आखिर कौन सी वो यूनिक चीज़ है जो सिर्फ हमारी पृथ्वी के पास है, जिससे पृथ्वी ने अपने अंदर जीवन को समाये रखा है अरबों सालों से। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ग्रह पृथ्वी पर लगभग 87 लाख तरह के जीव पाए जाते हैं, जिसमें से हमने केवल 15% जीवों के बारे में ही जाना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सारे जीव जंतु पृथ्वी पर कैसे आए? चलिए पता लगाते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, अब तक हुए वैज्ञानिक खोजों के अनुसार ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति काल से अब तक फैल रहा है और फैलता ही जा रहा है। बिग बैंग के सिद्धांत को माने तो न दिखाई देने वाले बिंदु में हुए भयानक विस्फोट से तारों की उत्पत्ति हुई और ये तारे उस अकल्पनीय उत्पन्न ऊर्जा से अभी तक जल रहे हैं। यह संसार ऊर्जा का ही तो खेल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्हीं तारों के बीच ठंडे हो गए छोटे छोटे तारों में कहीं जलती हुई एक धरती भी थी, जो ब्रह्मांड के विराट रूप में मात्र एक कण के समान है। करीब 400 करोड़ साल पहले आग के गोले के समान इस धरती पर एस्ट्रॉयड की टक्कर से ऊपर अंतरिक्ष में आसपास बिखरे टुकड़ों को इकट्ठा करने से चांद बना। चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई, जो थी मौसम की शुरुआत। चांद धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूम रही है। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ही ज़रूरी था। यदि बदलता हुआ मौसम नहीं होता तो जीवन संभव ही नहीं था। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन 6 के बजाय 24 घंटे के होने लगे। 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह ही नहीं सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप जरूर थी और ये पानी भी कॉमेट्स की टक्कर से ही पृथ्वी पर आए थे। कॉमेट्स जब आए तो वो अपने अंदर पानी के क्रिस्टल्स लेकर आए थे, जिससे हमारी पृथ्वी पर इतना सारा पानी आया। कई लाख साल पहले जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बने और फिर महासागर भी बने। 380 करोड़ साल पहले हमारे पास चांद था, समुद्र था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा कि हम आज देख रहे हैं। इसलिए जीवन की शुरुआत के लिए अभी और वक्त और बदलाव की ज़रूरत थी। 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली तत्वें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवन की रचना शुरू कर दी। इस तरह धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। सर्वप्रथम बैक्टीरिया के रूपों में जीवन का शुरुआत हुआ। हम सभी बैक्टीरिया ही हैं। हम बैक्टीरिया का एक जोड़ हैं। यह बात अलग है कि हमने विकास क्रम के लंबे काल के चलते अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। ये बैक्टीरिया लंबे काल तक समुद्र का सुख भोगते रहे और करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरियों ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। महसूस करने का अर्थ यह है कि यदि आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो आपका ध्यान सबसे पहले उस ओर जाएगा जिस ओर से हवा और प्रकाश आ रहे हैं। तो इसी तरह उन्होंने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उन्हें इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई और इस तरह ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी। ऑक्सीजन का होना जीवन के विकास में ईंधन के जैसा था। इस ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगने लगी। जंग लगा लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा।
करोड़ों वर्ष बाद यह जंग लगा लोहे का विशाल ढेर बाहर आया। यही ठोस चट्टानों का रूप लेने लगा। जब महासागरों में जंग लगने के लिए लोहा नहीं बचा तो ये बैक्टीरिया एक दूसरे काम में लग गए। उन्होंने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया और वह ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगी। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार आ गई और जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई। पहली बार किसी बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे भी जीना सीख लिया था। ऑक्सीजन ने कहानी ही बदल दी थी। 550 करोड़ साल पहले जब धरती अपना 400वां करोड़वां जन्मदिन मना रही थी, तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो हमें सन की खतरनाक लेयर रेडिएशन से बचाती है। वैज्ञानिक के अनुसार जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके दबाव से आकार भी बढ़ता है और जटिलताएं भी बढ़ने लगती है। इसके चलते समुद्र में जीव और जानवरों के सबसे ज़्यादा एवं सबसे उन्नत समूह पैदा हुए। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। ये मछलियाँ हमारी पूर्वज हैं। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं। ये मछलियाँ हमारे लिए वरदान की जैसे साबित हुई, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले रीढ़ की हड्डी उत्पन्न कर ली थी। ऑक्सीजन के कारण धरती पर जल से निकलकर पौधे सबसे पहले आगे बढ़े। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने को तैयार हो गए। धरती पर फैलने के क्रम में सबसे पहले महासागरों से बाहर आए एम्फीबियंस अर्थात उभयचर से रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप बने। सरीसृप का महासागरों से संपर्क टूटने के बाद वे धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे। इससे उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे। अभी तक तो धरती पर जीवन की शुरुआत हो गई, लेकिन इसके बाद आया वह युग जिसे हम कहते हैं डायनासोरों का युग। और डायनासोरों के युग के बाद हम इंसान आए, धीरे धीरे विकसित होते होते इन्हीं जानवरों से। तो ये था हमारा पार्ट 1 और हम डायनासोरों का युग अगले पार्ट में जानेंगे, यानी पार्ट 2 में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगले पार्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए।